अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, असलम इज़ 28 ईयर्स ओल्डर दैन रमज़ान। असलम जो है वो 28 ईयर्स ओल्डर है, ठीक है, बड़ा है। हमारे पास एक असलम है, ठीक है, एक हमारे पास रमज़ान है। असलम की एज का हमें पता है कि असलम 28 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, किससे, रमज़ान से, ठीक है। रमज़ान से 28 ईयर्स ओल्डर है, बड़ा है। रमज़ान की एज का हमें नहीं पता, ठीक है, इसकी एज का हमें नहीं पता, लेकिन असलम की एज का पता है कि जो भी रमज़ान की एज है उससे वो 28 ईयर्स ओल्डर है। इन 6 ईयर्स, इन 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल के बाद जो असलम है विल बी 3 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ रमज़ान। जो भी रमज़ान की एज होगी ना उससे 3 टाइम्स असलम की जो भी एज होगी, ठीक है, सॉरी रमज़ान की, उससे असलम 3 टाइम्स बड़ा होगा। हाउ ओल्ड इज़ असलम नाउ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन इसको मैं आपको ना अभी समझाती हूँ दूसरी तरह। एक सेकंड, आपके पास है, ठीक है, आपके पास एक सेकंड, ओके, ठीक है, आपके पास ना एक है आपके पास असलम, ठीक है, असलम है, और एक है आपके पास रमज़ान, ठीक है, रमज़ान। अब आपको असलम की एज का नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि वो 28 ईयर्स क्या है, ओल्डर है, किससे, रमज़ान से, ठीक है, 28 ईयर्स रमज़ान से ओल्डर है। जो रमज़ान है उसकी एज का भी नहीं आपको पता, लेकिन आपको बिल्कुल भी उसकी एज का नहीं पता, तो उसको आप ऐसे अज्यूम करेंगे एक्स के, ठीक है, एक्स के तौर पे आपने उसको अज्यूम करना है, ओके, ठीक है। रमज़ान को आपने एज आ एक्स पे अज्यूम करना है, लेकिन जो असलम है उसकी एज का आपको बिल्कुल भी नहीं पता। अब आपने क्या करना है कि जो आपको असलम की एज है वो बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप असलम की एज के बारे में उन्होंने क्या बताया है आपको, असलम इज़ 28 ईयर्स ओल्डर दैन रमज़ान, वो 28 ईयर्स ओल्डर है रमज़ान से। तो जो भी रमज़ान की एज होगी ना वो और 28 ईयर्स ओल्डर, मतलब असलम की एज जो है ना वो रमज़ान की एज है और उससे 28 ईयर्स वो बड़ा है, ठीक है। रमज़ान की एज भी ऐड होगी उसके अंदर और 28 ईयर्स वो बड़ा भी होगा, ठीक है। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद क्योंकि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसकी बेसिक्स बता रही हूँ कि आपको पहले बेसिक्स क्लियर हों तो फिर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। इन 6 ईयर्स असलम विल बी 3 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ रमज़ान, ठीक है, 6 साल गुजरेंगे, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स, ठीक है, 6 साल के बाद, ठीक है, आफ्टर 6 ईयर्स क्या होगा कि 6 साल के बाद जो असलम है, असलम की एज क्या हो जाएगी, असलम की एज जो भी रमज़ान की एज होगी, ठीक है, रमज़ान की एज हमें नहीं पता, ठीक है, रमज़ान की एज 6 ईयर्स के बाद, एक तो रमज़ान की पहले एज होगी ना, उसके बाद उसकी 6 ईयर्स बढ़ेगी अपनी एज से, वो बढ़ेगा, ठीक है। और जो असलम की एज होगी ना वो रमज़ान की एज भी होगी, 28 ईयर्स भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है, ये होगा, ये असलम की एज होगी, ठीक है, और इसका ना वो 3 टाइम्स होगा, ठीक है, ये जो भी एज है ना इसकी असलम की वो रमज़ान से 3 टाइम्स होगा, ठीक है। क्योंकि 6 तो हमने इसलिए ऐड किया ना कि 6 ईयर्स के बाद ऑब्वियसली असलम भी 6 ईयर्स बढ़ेगा जैसे रमज़ान बनेगा, तो 6 ईयर्स के बाद रमज़ान की एज x+6 होगी और जो असलम की एज होगी ना वो रमज़ान की एज होगी, उसके बाद 28 ईयर्स जो पहले से वो बड़ा था वो होगी और 6 ईयर्स वो होंगे, और फिर हम इसको क्या करेंगे, और फिर इसके बाद जो है ना ये किसके इक्वल होगा, x+28+6, ये किसके इक्वल होगा, 3 टाइम्स रमज़ान की एज के, ठीक है, x+6, ठीक है, मतलब ये उसकी एज है असलम उसकी असलम की, तो असलम रमज़ान से 3 टाइम्स इस तरह से बड़ा है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को ना सही मेथड से ना, मतलब एग्जैक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करना है आपने इसको, ठीक है।
उसके बाद ठीक है जी, सबसे पहले हम रमज़ान की एज ले लेंगे। रमज़ान की एज है हमारे पास, कोई हमें नहीं पता, हम इसको ले लेंगे एज आ 6। उसके बाद असलम की भी नहीं हमें पता, तो असलम की हम क्या करेंगे, रमज़ान की जो भी एज है उससे 28 ईयर्स बड़ा है वो, ये हमें उन्होंने बुक पे बता दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आफ्टर 6 ईयर्स रमज़ान की जो एज है ना, रमज़ान की वो क्या होगी, उसकी जो भी एज होगी वो उसकी एज होगी और उसके साथ वो 6 ईयर्स का होगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके साथ जो असलम की एज होगी ना 6 ईयर्स के बाद, असलम की एज होगी रमज़ान की एज जो कि हमें नहीं पता, और 28 ईयर्स वो ओल्डर था, और जो उसकी 6 ईयर्स के बाद एज होगी। ठीक है, ये होगी असलम की एज आफ्टर 6 ईयर्स। ठीक है, अब ये चीज़ें हमें पता चल गई हैं। अब हमने किसकी, असलम की एज फाइंड करनी है। ठीक है, असलम की एज फाइंड करनी है, असलम एज। ठीक है, एक सेकंड, ओके सेकंड, ओके। असलम एज हमने फाइंड करनी है, विच इज़ जो कि होगी उसके 28 ईयर्स ओल्डर। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन में जाएंगे हम, जैसे कि कंडीशन में बताया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में उन्होंने बताया है आपको, असलम विल बी, ठीक है, आप इन 6 ईयर्स, ठीक है, 6 ईयर्स में असलम विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रमज़ान। रमज़ान से वो 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ असलम, अब हमने असलम की एज बतानी है। ठीक है, 3 टाइम्स आपने याद रखना है, 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब असलम की हमारे पास एज क्या थी 6 ईयर्स के बाद, ये एज थी असलम की। ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से समझे। असलम की एज ये थी 6 ईयर्स के बाद, तो हमने यहाँ पे असलम की एज ले लेनी है x + 28 + 6, और इसकी एज क्या होगी 6 ईयर्स के बाद, जो होगी इसकी एज असलम की। ठीक है, वो होगी रमज़ान के 3 टाइम्स। ठीक है, रमज़ान के 3 टाइम्स बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, जो भी रमज़ान की एज बन रही थी x + 6। ठीक है, हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब हम x की वैल्यूज़ को, इसको पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 18। उसके बाद अब हमने x की वैल्यूज़ को इधर कर लेना, उस 3x को इधर ले आएंगे, 3x को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बचेगा, माइनस में आ जाएगा वो। ठीक है, -3x, और 28 को ऐसे ही रहने देंगे, और 6 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और 18 - 6 हो जाएगा, ये वाला 6। तो यहाँ पे बचेगा x - 3x निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का। ठीक है, और 28 प्लस का, और 18 में से 6 निकालेंगे तो 12। ठीक है, 12 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है कि -2x, और फिर 12 और 28 दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो जब 28 में से आप 12 निकालेंगे तो आपके पास बचेगा 16। ठीक है, माइनस का। उसके बाद x इधर ही रहेगा, और वहाँ पे जाके आपके पास 16 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 माइनस भी इनका कट जाएगा, 2 8 सा 16, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 8। अब आपने क्या करना है कि अब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे कि x की वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे, और फिर आपको
असलम की एज का पता चलेगा। ठीक है, इस एज के अंदर आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है असलम की एज के अंदर। ठीक है, तो फिर आपको असलम की एज का पता चलेगा। असलम्स एज इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 28। तो एक्स हमारे पास 8 है और हमने क्या करना है, यहाँ पे 28 को प्लस करना है। तो हमारे पास असलम की जो एज आएगी वो आएगी 36 ईयर्स। ठीक है, इस एज को निकालने के लिए हमने इतना लंबा क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो असलम की एज क्या है, 36 ईयर्स।